निजी स्कूलों के विरुद्ध कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना और एसपी आदित्य प्रताप सिंह के द्वारा की गई कार्रवाई प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी मिसाल बन गई है। शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर कलेक्टर ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि 30 दिनों के भीतर स्कूलों को ली गई अवैध फीस वापस करनी होगी। जब इस संबंध में कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना से बात की गई तो उन्होंने कहा कि छात्र संख्या के हिसाब से स्कूलों को जांच दायरे में लिया गया है। जिन स्कूलों की छात्र संख्या ज्यादा है उन्हें पहले जांच में लिया जा रहा है। हर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करना उनका मकसद नहीं है। स्कूल प्रबंधन से चाहते हैं कि वह अपनी गलतियों को समझें और यदि फीस और किताबों को लेकर गलती हुई है तो फीस वापस कर अपनी गलती सुधार लें। मतगणना के बाद एक एक्सपर्ट कमेटी गठित करने पर भी विचार किया जा रहा है। यदि स्कूल प्रबंधन चाहता है कि उन्हें क्लीन चिट मिल जाए तो वह गलत फीस वृद्धि वापस करने का कमिटमेंट करें और इसके बाद उनका अकाउंट एक्सपर्ट कमेटी से जांच करा लिया जाएगा और उतनी रिकवरी कर उन्हें क्लीन चिट दे दी जाएगी। इससे कई स्कूल जांच दायरे से बाहर भी हो जाएंगे और अच्छा माहौल बनेगा और जिन स्कूलों के खिलाफ रिकवरी निकल रही है उन्हें 30 दिन का समय दिया जाएगा और यदि वे इससे अधिक समय चाहते हैं तो इस संबंध में युक्त निर्णय लिया जाएगा। प्रशासन जांच कर रहा है। मैं आपको बताऊं, जो हमने जांच के दायरे में जिन स्कूलों को लिया है वो छात्र संख्या के हिसाब से जांच को हमने अब आगे बढ़ाया है। जिन स्कूलों में छात्र संख्या ज़्यादा है पहले उनको ले रहे हैं और धीरे धीरे करके फिर उसको नीचे लेके आएंगे। लेकिन हर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने का हमारा विचार नहीं है। मैं नहीं चाहता कि 11 से 12वां प्रकरण भी जबलपुर में दर्ज हो। हम स्कूल के जो प्रबंधन हैं उन स्कूल के प्रबंधन को चाहते हैं कि वो अपनी गलतियों को खुद समझें और गलतियां यदि हुई हैं खासतौर से फ़ीस को लेकर, किताबों को लेकर, तो फ़ीस वापस करके अपनी गलती को सुधार लें। मुझे लगता है वो सबसे बेहतर एक विकल्प हो सकता है। स्कूल प्रबंधन की मदद करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हम अगले 3-4 दिन के अंदर, या हो सकता है काउंटिंग की वजह से हम व्यस्त हो जाएं, तो काउंटिंग के बाद हम एक एक्सपर्ट कमेटी गठित करने पर विचार कर रहे हैं। ये कमेटी में हमारे कुछ NGOs भी रहेंगे, कुछ बाहर के जो शिक्षाविद हैं वो भी रहेंगे, कुछ अकाउंट्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट इस टाइप के लोग भी रहेंगे। यदि स्कूल प्रबंधन के लोग चाहते हैं कि उनको क्लीन चिट मिल जाए और यदि वो इस बात की कंसेंट देते हैं कि हमारी कमेटी यदि कोई रिकवरी निकालती है तो वो रिकवरी वो वापस करने को तैयार है बच्चों को, तो हम ऐसे लोगों के अकाउंट्स जो है एक्सपर्ट कमेटी से चेक करा देंगे और जो भी फीस वृद्धि उनकी गलत हुई होगी बशर्ते वो फीस वृद्धि को वापस करने का एक कमिटमेंट करें कि भाई हमको आप पे भरोसा है, आप हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए और रिकॉर्ड देखने के बाद यदि आपको लगता है कि हमको कुछ पैसे वापस करना चाहिए तो हम उनको कर देंगे। मुझे लगता है इस तरीके से एक सदाशयता का वातावरण कायम होगा। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, अब ये देखिए 1000 स्कूल हैं, 1000 के 1000 तो बदमाश नहीं होंगे, लेकिन एक भ्रम कायम हो गया कि सब प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ स्कूल वालों ने बहुत ईमानदारी से नियमों के दायरे में वो सिस्टमेटिक तरीके से काम किया हो। वो यदि हमारे पास आते हैं और अपना रिकॉर्ड चेक कराते हैं तो यदि हमको क्लीन चिट देना पड़ती है, रिकॉर्ड देख के भी हमारी एक्सपर्ट कमेटी देती है, तो मुझे खुशी होगी। यदि हम कुछ स्कूलों को ऐसे जांच के दायरे से बाहर कर सकें तो अच्छा एक मैसेज मुझे लगता है पूरे समाज में, पूरे ज़िले में जाएगा। तो एक हम आगे की कार्रवाई करने का एक इस पर विचार कर रहे हैं। दूसरा, जिन लोगों के खिलाफ रिकवरीज निकल रही हैं उन लोगों के खिलाफ भी हम ये सोच रहे हैं कि हमने अभी 30 दिन का उनको समय दिया है, क्योंकि 30 दिन का जो समय है वो एक्ट में प्रोविज़न है कि 30 डेज़ में उसमें देना चाहिए। यदि लोगों को लगता है कि इतनी बड़ी रकम वो 30 दिन में नहीं दे पा रहे हैं, यदि वो इस आशय के साथ हमारे पास आते हैं कि हम पैसा देने को वापस करने को तैयार हैं लेकिन थोड़ा समय चाहिए, तो हम उनकी परेशानियों को समझेंगे और जो युक्त निर्णय होगा वो लेंगे। अभी 2-5 बिंदुओं पर हमने एक पॉलिसी डिसीजन ये लिया है कि हम इस तरीके से इस मामले में आगे बढ़ेंगे। जो लोग छात्रों के हित में, अभिभावकों के हित में यदि गलत काम किए हैं उनको नहीं सुधारेंगे तो जाहिर है हमारे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। जो एक विकल्प है वो बेहतर तरीके से हम लोगों के सामने बता चुके हैं। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।